हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल आर एस बैंकिंग में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं पजल। आज का हमारा पहला पजल क्या दिया हुआ है? 8 व्यक्ति आई जे के एल एम एन ओ तथा पी एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक सर्कल बनाएंगे यानी वृत्त। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी लेके हम चलेंगे, ठीक है। पहला सर्कल ये हो गया, दूसरा ये हो गया। क्या दिया हुआ है कि 8 व्यक्ति यानी 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दो पॉसिबिलिटी बना लिए, परंतु आवश्यक नहीं है इसी क्रम में। उनमें से 3 व्यक्तियों का मुंह बाहर की ओर है। सबसे पहले क्या करना होता है? हमें कंडीशन लिखना होता है। कंडीशन में क्या लिखेंगे? 3 व्यक्ति जो है बाहर दिख रहे हैं यानी आउटसाइड। यहाँ पे लिख लेंगे कि आउटसाइड कितने पर्सन है? 3 पर्सन। और बाकी के 5 क्या हो जाएंगे? इनसाइड हो जाएंगे, लेकिन वो इनसाइड हो जाएंगे, वो अंदर की ओर देखेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हम अपना राइट और लेफ्ट मानेंगे। क्या दिया हुआ है? के दाएं तीसरे स्थान पर एम बैठा है। यहाँ पे के हो गया दाएं, तो हमारा दायां ये साइड हो गया। तो पहला पर्सन दूसरा पर्सन छोड़कर कौन हो जाएगा? एम हो जाएगा। यानी के दाएं 2 छोड़कर एम हो गया। एम के बाएं तीसरे स्थान पर एन बैठा है। यहाँ पे हो गया एम, इसका बायां ये साइड हो जाएगा। 1 पर्सन, 2 पर्सन और तीसरा कौन हो जाएगा? एन। यानी कि एम के बाएं 2 पर्सन छोड़कर कौन हो गया? एन हो गया। ठीक है यहाँ तक। एन तथा जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एन 1, 2, 3 पर्सन छोड़कर हो जाएगा जे। एन और जे के बीच 3 पर्सन हो गए। एन के दाएं तीसरे स्थान पर ओ बैठा है। एन के दायां दायां ये साइड हो जाएगा। 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3। एन के दायां तीसरे स्थान पर 1 पर्सन, 2 पर्सन छोड़कर तीसरे स्थान पर हो जाएगा ओ। फिर क्या दिया हुआ है? एन का मुंह केंद्र की ओर नहीं है। एन का मुख जब केंद्र की ओर नहीं है तो एन जब अंदर नहीं दिख रहा है तो एन कहाँ देखेगा? तो बाहर देखेगा यानी आउटसाइड। ये कंफर्म केस हो गया कि एन बाहर दिख रहा है। आगे क्या दिया हुआ है? आई के दाएं तीसरे स्थान पर एल बैठा है। आई हो गया यहाँ पे 1, 2 पर्सन छोड़कर तीसरा कौन हो जाएगा? आई के दाएं एल। आई का मुख केंद्र की ओर नहीं है। आई का मुख जब केंद्र की ओर नहीं है, आई जब अंदर की ओर नहीं दिख रहा है तो आई कहाँ देखेगा? आउटसाइड दिखेगा यानी बाहर। मैंने यहाँ तक सारे कंडीशन को नोट कर लिया। अब इसको सेट करना होता है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि किसका डायरेक्शन फिक्स है। तो एन और आई का डायरेक्शन फिक्स दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो हम एन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक बार हम एन को यहाँ कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने 2 पॉसिबिलिटी बना लिया, ठीक है। एन जब आउटसाइड दिखेगा यानी एन जो है बाहर दिख रहा है, इसको भी बाहर कर दिए। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एन 3 पर्सन छोड़कर जे हो रहा है। 1, 2, 3 पर्सन छोड़कर यहाँ पे चला जाएगा जे। इधर से काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3 छोड़कर जे चला जाएगा, तो यहाँ भी जे हो जाएगा। एक कंडीशन मेरा हो गया। देखिए एम के बाएं 2 छोड़कर एन है, तो एन और एम के बीच 2 पर्सन है। तो सबसे पहले हम 2 पर्सन गैप चेक करेंगे। तो एन यहाँ हो गया, 1 पर्सन, 2 पर्सन छोड़कर एम यहाँ हो जाएगा। एन यहाँ है तो 1 पर्सन, 2 पर्सन छोड़कर एम यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 2 कंडीशन मैंने ले लिया। क्या लेना था? एम के बाएं, एम को जब बाहर करेंगे तभी तो हमारा बाएं जाकर एन होगा। इसमें एन को हम एम को इसमें हमको अंदर करना पड़ेगा, तब बाएं क्या हो जाएगा? 2 पर्सन छोड़कर एन हो जाएगा, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। इन 2 पर्सन छोड़कर ओ होना चाहिए दायां। एन का दायां ये साइड हो गया। 1 पर्सन, 2 पर्सन छोड़कर ओ तो यहाँ जाएगा नहीं क्योंकि एम ऑलरेडी है। ये कंडीशन गलत हो गया। इसमें चेक कर लेते हैं। एन के दायां 1 पर्सन, 2 पर्सन छोड़कर ओ यहाँ चला जाएगा, ये तो सेटिस्फाइड कर गया। कंडीशन को देखते हैं। के दायां 2 छोड़कर एम होना चाहिए। एम यहाँ पे है। एम और के बीच सबसे पहले 2 पर्सन का गैप चेक करेंगे। एम यहाँ हो गया। 1 पर्सन, 2 पर्सन छोड़कर यहाँ पे एन ऑलरेडी है तो के यहाँ पे तो जाएगा नहीं। एम यहाँ है तो 1 पर्सन, 2 पर्सन छोड़कर अगर के को यहाँ लेंगे तब के दाएं 2 छोड़कर एम होना चाहिए। तो के का डायरेक्शन क्या लेना होगा? हमें बाहर लेना होगा, तब दायां 2 छोड़कर एम हो गया। लास्ट कंडीशन देख लेते क्या है। आई 2 छोड़कर एल होना चाहिए। आई जो है आउटसाइड दिख रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आई जब बाहर की ओर देखेगा तो 2 पर्सन छोड़कर एल होना चाहिए। आई को यहाँ रखेंगे तो दायां 1 पर्सन, 2 पर्सन छोड़कर नहीं होगा। यहाँ रखेंगे आई को 1 पर्सन, 2 पर्सन छोड़कर एल यहाँ पे भी नहीं होगा।
तो आई को हम यहाँ पे सेट कर देंगे, आई बाहर हो जाएगा, दायां 1% 2% छोड़कर एल यहाँ पे हो जाएगा। 1% जो बच जा रहा है, कौन बच जा रहा है, हमारा यहाँ पे पी बच जा रहा है, तो पी को यहाँ पे सेट कर देंगे। अब क्या दिया हुआ था कि 3% जो है आउटसाइड देख रहे हैं, तो के बाहर हो गया, आई बाहर हो गया, एन बाहर हो गया। 3% तो कंफर्म हो गया कि बाहर देख रहा है, बाकी 5 के 5 इनसाइड देखेंगे, तो सारे को इनसाइड देखेंगे यानी अंदर की ओर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं अगले पजल पे। मित्र ABCDEF चेन्नई, पटना व नागपुर में इन 3 अलग अलग शहरों में काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 3 शहर बना लेते हैं, चेन्नई, पटना, नागपुर। 3 शहर कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि एक शहर में 2 से अधिक व्यक्ति काम नहीं करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि सपोज कोई एक शहर लेते हैं, चेन्नई ले लेते हैं, तो चेन्नई में 2 से अधिक काम नहीं करते हैं, यानी मैक्सिमम इसमें 2% जा सकता है या फिर 1% जा सकता है या कोई नहीं जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2% जाएगा, 2 से 3% कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कोई भी शहर में 2% जाएंगे, उसके अलावा कभी नहीं जाएंगे। 2 से कम जा सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। आगे क्या दिया हुआ है, इनमें से प्रत्येक बिजनेसमैन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इत्यादि हैं, किंतु जरूरी नहीं है इसी क्रम में है। ठीक है, यहाँ तक तो सारा स्टेटमेंट था। डी चेन्नई में काम करता है, चेन्नई शहर ये हो गया, यहाँ पे हम कर देंगे डी। डी चेन्नई में काम करता है और अकाउंटेंट या लेखपाल नहीं है, तो डी जो है लेखपाल नहीं है, तो यहाँ पे कर देते हैं डी जो है लेखपाल नहीं है, ऐसे कट कर देंगे। बी बिजनेसमैन है और पटना में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ रहता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि बी जो है एक तो बिजनेसमैन है, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या कि पटना में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि बी जो है एक तो बिजनेसमैन हो गया, यहाँ पे बिजनेस लिख लेते हैं, एक तो बिजनेसमैन हो गया और ऊपर से पटना में किसके साथ रह रहा है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे कौन है पता नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। एक चीज़ मुझे कंफर्म पता चल गया कि 1% यहाँ पे चला गया, 2% यहाँ पे चला गया, अब इस पर कोई पर्सन नहीं आएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कोई होगा वो तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन 2 से ज़्यादा पर्सन नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सी नागपुर में काम करता है, सी नागपुर में चला गया और व्यवसाय से अधिवक्ता वकील है। ये क्या है, अधिवक्ता कर देते हैं, सी अधिवक्ता हो गया। ई डॉक्टर है और चेन्नई में काम नहीं करता है। ई जो है डॉक्टर है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, ई डॉक्टर दोनों साथ में जाएगा और चेन्नई में नहीं जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ई डॉक्टर जो हो गया क्या चेन्नई में नहीं जाएगा, यानी ई यहाँ पे भी नहीं जाएगा। ई डॉक्टर यहाँ पे जा सकता है पटना में 1% तो बी बिजनेसमैन हो गया। ई डॉक्टर तो यहाँ पे जा नहीं सकता है क्योंकि ई यहाँ पे रख नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हो नहीं सकता है क्योंकि, और 2 से ज़्यादा पर्सन इसमें जा नहीं सकते हैं। तो चेन्नई में नहीं जा सकता है, पटना में नहीं जा सकता है, तो ई कहाँ जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ नागपुर में जाएगा। ई क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। ये भी कंडीशन हो गया। चेन्नई में काम करने वाला दूसरा व्यक्ति अकाउंटेंट है। चेन्नई में काम करने वाला यानी चेन्नई में काम करने वाला दूसरा व्यक्ति क्या है, लेखपाल है, अकाउंटेंट या लेखपाल। तो डी तो लेखपाल नहीं था, लेकिन एक और पर्सन यहाँ पे जाएगा, क्या जाएगा, लेखपाल जाएगा। ठीक है, ये लेखपाल कौन है पता नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, और डी लेखपाल नहीं है। कंडीशन सारा सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एक प्रोफेशन हमारा बच रहा है। कौन सा प्रोफेशन बच रहा है हमारा, मनोविज्ञान, तो डी मनोविज्ञान हो जाएगा यहाँ पे। और 2% बच रहा है ए और एफ, तो ए और एफ हो सकता है कि ए और एफ यहाँ जाए या फिर ए और एफ यहाँ जा सकता है, ये कंफर्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, 8 व्यक्ति MNOP WX तथा Z एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके समान दूरी पर बैठे हैं। सबसे पहले हम एक रॉ बना लेंगे, यानी 2 पॉसिबिलिटी बना लेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये हो गया
एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पे मैंने दो पॉसिबिलिटी बना ली है। सारे उत्तर की ओर देख रहे हैं यानी ऊपर देख रहे हैं, हम आगे की ओर देख रहे हैं यानी उत्तर हमेशा ऊपर होता है। तो सारे उत्तर की ओर देख रहे हैं, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कंडीशन नोट कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स तथा जेड के बीच 5 व्यक्ति। आइए एक्स और जेड के बीच 5 लिख लेते हैं। एक्स और जेड के बीच 5 व्यक्ति हो गया। पंक्ति के किसी भी छोर पर जेड नहीं बैठा है और जेड जो है एंड पे नहीं बैठा है। यहाँ पे हम ऐसे कट कर देंगे। एम के बाएं तीसरे स्थान पर पी बैठा है। सपोज एम यहाँ पे है, एम के बाएं 1% 2% छोड़कर कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। यानी एम के बाएं तीसरा कौन हो जाएगा? पी बैठा है। एम तथा एक्स के बीच 2 से अधिक। एम और एक्स के बीच 2 से अधिक का मतलब होता है +2 लिख सकते हैं आप, ठीक है। एम और एक्स के बीच 2 से अधिक 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो एम और एक्स के बीच 2 से अधिक के लिए हम क्या किए? +2 कर दिए। जेड का एक निकटतम पड़ोसी एम नहीं है। जेड के बगल में एम नहीं जाएगा, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं। सपोज जेड यहाँ है तो एम यहाँ भी नहीं जाएगा, एम यहाँ नहीं जाएगा। जेड का एक निकटतम पड़ोसी एम नहीं है। एन के ठीक दाएं वाई बैठा है। एन के ठीक दाएं यानी तुरंत दायां वाई बैठा है, यानी जस्ट इमीडिएट राइट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? न तो एन न ही वाई एक निकटतम पड़ोसी है एम का। कहने का मतलब हुआ कि एम के बगल में न तो एन और वाई जाएगा न तो एन और वाई जाएगा। एन का एक निकटतम पड़ोसी ओ नहीं है, तो एन का एक निकटतम पड़ोसी ओ भी नहीं होगा। कंडीशन यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब सेट करते हैं इसे। कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे? एक्स और जेड के बीच 5 लोग हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लेस यही कवर कर रहा है। तो जब जेड एंड पे नहीं होगा, जेड एंड पे यहाँ पे भी नहीं होगा, तो जेड यहाँ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 छोड़कर यहाँ पे हो जाएगा एक्स। एक कंडीशन ये हो गया, जेड को यहाँ तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि 5% चाहिए। यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते हैं, यहाँ भी नहीं रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम एंड पे तो रख ही नहीं सकते हैं। सेकेंड पोजीशन पे भी रख लिए, अब इतने सारे पोजीशन बच रहे हैं हमारे पास। अगर जेड को यहाँ रखेंगे तो 5% छोड़कर एक्स होगा। 1 2 3 4 5, उसके बाद जगह नहीं बच रहा है, यहाँ भी नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो जेड यहाँ हो गया तो एक्स यहाँ हो जाएगा इस एंड पे। 1 2 3 4 5 फर्स्ट कंडीशन मेरा हो गया। सेकंड देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एम और एक्स के बीच 2 से अधिक कहने का मतलब क्या हुआ कि एम और एक्स के बीच हो सकता है कि 2 से अधिक 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1% 2% 3% हम पहले लेते हैं कि 2 से अधिक 3% हो गया। फिर एम को अगर यहाँ सेट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जेड के बगल में एम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये एम को तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं 3% छोड़कर एम को तो यहाँ कर सकते हैं, लेकिन एम को यहाँ पे और यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जेड के बगल में एम नहीं होगा। तो एम कंफर्म हो गया कि एम हमारा यहीं पे जाएगा। और एम के बाएं 2 छोड़कर 1 2 छोड़कर यहाँ पे पी हो गया। ये कंडीशन हो गया। इसमें भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसे चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसको चेक करेंगे, ठीक है, करेंगे। अगर ये गलत हो जाएगा तो इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एम के बाएं 2 छोड़कर पी भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देख लेते हैं हमारे पास एम के बगल में जेड नहीं है, तो ये भी हो गया। एम के बगल में एन और वाई भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, एम के बगल में एन और वाई नहीं होना चाहिए। एन वाई यहाँ भी नहीं जाएगा, एन वाई यहाँ भी नहीं जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ था कि एन के इमीडिएट राइट में कौन होना चाहिए? वाई होना चाहिए। यानी 2 प्लेस हमको एकदम एग्जैक्ट खाली चाहिए। तो 2 प्लेस, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। तो एन के तुरंत बाएं वाई यहाँ हो सकता है, लेकिन एम के बगल में एन और वाई नहीं जाएगा, तो वाई तो यहाँ जा रहा है। तो ये कंडीशन गलत हो जा रहा है। एन वाई के लिए सेट करने के लिए और कहीं जगह नहीं बच रहा है, ठीक है। ये कंडीशन गलत हो गया। अब इसको चेक करते हैं क्या होगा। अब देखते हैं इसमें एक्स और एम के बीच 2 से अधिक। एक्स यहाँ पे है 1 2 3, कम से कम तो 3 होगा, 3 होना चाहिए। तो एम को अगर यहाँ करते हैं तो 1% 2% बाएँ छोड़कर पी,
तो m फिक्स हो गया, यहाँ पे चला जाएगा, बायां 1 2 छोड़कर यहाँ पे p हो जाएगा, क्योंकि m के बाएं 2 छोड़कर p लेना था। ये हो गया, ये हो गया। फिर z के बगल में m, z के बगल में m तो है भी नहीं, तो ये भी हो गया। n के तुरंत दाएं y लेना है, और m के बगल में n और y नहीं होना चाहिए। m के बगल में n y यहाँ पे नहीं जाएगा, और 2 प्लेस हमको एग्जैक्ट खाली चाहिए, तो n के तुरंत दाएं y हो जाएगा यहाँ पे। इसका काम खत्म हो गया। n के बगल में o नहीं होना चाहिए, n के बगल में o यहाँ नहीं जाएगा, तो o के लिए सिर्फ एक प्लेस बच रहा है, o यहाँ चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 1% जो बच जा रहा है w को यहाँ सेट कर देंगे, आपका आंसर रेडी है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। वह 7 व्यक्ति ABCDEFGH सोमवार से शुरू करते हुए रविवार तक। तो सबसे पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। पहले हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं हमेशा की तरह। अब क्या करना है, हमें कंडीशन नोट करना है। एफ जो है बृहस्पतिवार को एक पुस्तक पढ़ता है, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी एफ यहाँ पे चला जाएगा। एक कंडीशन यहाँ पे ले लेते हैं, एफ यहाँ हो गया। एफ तथा जी के बीच 2, एफ 1% 2% छोड़कर जी यहाँ पे जा सकता है, 1% 2% छोड़कर जी यहाँ पे भी जा सकता है। जी तथा सी के बीच कोई नहीं पढ़ता है। कहने का मतलब है कि जी और सी के बीच कोई नहीं पढ़ता है, तो जी और सी के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो जी यहाँ पे है तो सी यहाँ पे हो जाएगा, जी यहाँ पे है तो सी यहाँ पे हो जाएगा। डी के ठीक पहले बी पढ़ता है, डी के ठीक पहले बी, इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि इमीडिएट पहले हो गया। बी ना तो सोमवार को ना तो शुक्रवार को, बी जो है मंडे को नहीं जाएगा, तो बी यहाँ पे कट कर देंगे शुक्रवार, यानी बी को यहाँ कट कर देंगे। डी तथा ई के बीच 2 से अधिक, डी और ई के बीच 2 से अधिक यानी +2, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 2 से कम 1 नहीं हो सकता है, ठीक है, या 0 नहीं हो सकता है। कंडीशन ख़त्म। इसको अब सेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, बी के जस्ट नीचे डी चाहिए हमको, तो यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ पे तो बी, देखिए यहाँ पे बी के जस्ट नीचे डी, तो यहाँ बी नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे बी रख सकते हैं, बी तो यहाँ कट दिया हुआ है, तो बी तो यहाँ नहीं रख सकते हैं, बी यहाँ रख सकते हैं ऑफकोर्स, इसके जस्ट नीचे डी रख सकते हैं। इसमें देख लेते हैं, बी यहाँ रख सकते हैं, नहीं, तो बी और डी यहाँ तो रख सकते हैं, ठीक है, और कहीं जगह नहीं बच रहा है, तो बी यहाँ, डी यहाँ हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा, डी और ई के बीच 2 से अधिक पर्सन होना चाहिए। डी और ई के बीच 2 से अधिक यानी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो डी जब यहाँ है तो ई को यहाँ रख सकते हैं, तो डी और ई के बीच में तो 1% हो जाएगा, लेकिन हमें 2 से अधिक चाहिए, तो हम ई को अगर यहाँ रखेंगे तो डी और ई के बीच 1 2 3% यानी 2 से अधिक तो दिख रहा है। तो फर्स्ट जब सेटिस्फाइड कर गया तो डायरेक्ट हम आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। 1% जो बच जा रहा है यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 व्यक्ति GHIJ के एलिमेंट एक भवन का अलग अलग मंजिलों में ऊपर से नीचे भूतल को 1 दिया गया है, सबसे ऊपर को 8 दिया गया, यानी टॉप फ्लोर को 8 दिया गया है, यानी 8 7 6 5 4 3 2 1। सबसे पहले हम फ्लोर बना लेंगे, 2 पॉसिबिलिटी बना लेंगे। 2 पॉसिबिलिटी बनाने के बाद ये हो गया हमारा टॉप, ये हो गया हमारा बॉटम। यहाँ तक क्लियर है? कंडीशन क्या दिया हुआ है? जे तथा एल के बीच 3, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जे तथा एल के बीच 1 2 3, जे तथा एल के बीच 3 मंजिलों का अंतराल है, दोनों विषम वाले तल पे रहते हैं। विषम तल 7 5 3 1, ये दोनों क्या है? ऑड फ्लोर पे रहते हैं। ऑड फ्लोर हो गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एच के ठीक ऊपर एन रहता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एच के ठीक ऊपर एन रहता है। यहाँ तक ठीक है। एच सम संख्या वाले, यानी एच जो है सम, यहाँ पे सम लिख लेते हैं। सम फ्लोर 2 4 6 पे रह सकता है, या 8 पे रह सकता है। मंजिल संख्या 6 पे आई रहता है, यानी 6 पे कौन हो गया? आई फिक्स हो गया, तो आई के लिए 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। एल तथा एम के बीच केवल 1, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एल और एम के बीच 1% हो गया। आई के ऊपर जे रहता है, आई के ऊपर 2 प्लेस दिख रहा है, हमें तो कंफर्म पता नहीं है कि आई के ऊपर जे यहाँ पे हो सकता है या फिर आई के ऊपर जे यहाँ भी हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी हम लोग इसीलिए बनाते हैं।
के तथा एच के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। के यहाँ पे हो गया 1 2 3, के और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति। कंडीशन नोट कर लिए हैं, सेट करते हैं। अब इसे कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है जे और एल के बीच 3 फ्लोर होना चाहिए। जे यहाँ पे है 1%, 2%, 3% छोड़कर एल, 1%, 2%, 3% छोड़कर एल, तो जे और एल के बीच 3% हो गया। जे और एल दोनों ऑड फ्लोर पे होना चाहिए। जे 7 पे दिख रहा है, ऑड ठीक है। एल 7 पे, एल 3 पे दिख रहा है, ये भी ऑड ठीक है। लेकिन जे यहाँ पे मुझे इवन यानी 8 पे दिख रहा है, तो ये कंडीशन गलत हो गया। इससे आंसर आएगा। फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं क्या है। एन के जस्ट नीचे एच होना चाहिए और एच क्या होना चाहिए, सम नंबर पे होना चाहिए। तो चलिए 2 प्लेस कंटिन्यू हमें खाली चाहिए। तो 2 प्लेस, एक तो यहाँ दिख रहा है खाली, एक तो यहाँ दिख रहा है। तो एन के जस्ट नीचे एच कर देंगे तो एच सम पे हो जाएगा, फिक्स है। लेकिन यहाँ पे अगर एन के जस्ट नीचे एच करेंगे तो एच 1 पे आ जाएगा। तो 1 हमारा क्या दिख रहा है, ऑड नंबर। तो एन और एच यहाँ तो जाएगा नहीं, तो एन यहाँ चला जाएगा, एच यहाँ चला जाएगा। ये सेटिस्फाइड हो गया। एल और एम के बीच एक, एल एक छोड़कर एम यहाँ हो जाएगा क्योंकि ऊपर तो जाएगा नहीं, ये भी हो गया। के और एच के बीच 3% होना चाहिए। एच यहाँ पे है 1%, 2%, 3% छोड़कर यहाँ पे हो जाएगा के। तो के और एच के बीच 3% हो गया। 1% जो बच जा रहा है हमारा, एन बच रहा है शायद, 1% जो बच रहा है हमारा शायद जी बच रहा है, देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।